दिव्यांग एकता समिति जिला मैनपुरी के जिला अध्यक्ष कुमोद कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन दिया। इनकी 11 सूत्रीय मांगे में प्रमुख रूप से एक देश एक पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह की जाए, दिव्यांगजन को लोकसभा विधानसभा के सभी स्तर के चुनाव में सीट आरक्षित की जाए, दिव्यांग वृद्धा विरुद्ध हो रहे पर अत्याचार के खिलाफ एक्ट अधिनियम 2016-21 से लागू किया जाए, सभी दिव्यांगजन का कम से कम 10 लाख का बीमा और किसी प्रकार की हानि होने पर उनके परिवार की मदद की जाए, सभी राज्यों को बसों में एक ही यूआईडी कार्ड परिवहन विभागों में लागू किया जाए, सभी दिव्यांगजन को प्रधानमंत्री आवास शहरी ग्रामीण में शामिल किया जाए, दिव्यांग शादी अनुदान को राजस्थान की तर्ज पर 5 लाख दी जाए, गैस कनेक्शन बिजली मुक्त की जाए, दिव्यांग आरक्षण 4% से बढ़ाकर 15% किया जाए, हर जिले में एग्लो सेंटर खोला जाए, सभी दिव्यांगजन को अंत्योदय श्रेणी में शामिल किए जाए। इनकी 11 सूत्रीय ये प्रमुख मांगे हैं। यहाँ पर धरना दे रहे दिव्यांगों के बीच पहुंचे सदर एसडीएम अभिषेक कुमार को दिव्यांग समिति के जिलाध्यक्ष कुमोद सिंह श्रीवास्तव तथा अन्य पदाधिकारियों ने यहाँ इनको ज्ञापन सौंपा है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ ये ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर संरक्षण समीर राजा, दुर्वेश कुमार, राजू खान, बाबूराम, भरतलाल, रिचा, विनोद कुमार, पूजा साक्य, पूजा शर्मा, डॉक्टर सुनील, अखिलेश क्रांतिकारी, ब्रजभान, रामदास, पन्नालाल, अंकित, शिवराज, इनाम सिंह, मनीष खन्ना, शैलेंद्र, महेश चंद, रोशन, बब्बर आदि लोग शामिल रहे। यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन देकर कहा गया है उनका ज्ञापन दिया जाए, पहुँचाया जाए अधिकारियों तक और उनकी मांगों को मनवाया जाए। यहाँ मैनपुरी स्तर की मांगों के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपको मेरी खबर ये कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ क्या कुछ बताया है दिव्यांग एकता समिति के जिलाध्यक्ष कुमोद श्रीवास्तव और अखिलेश कुमार क्रांतिकारी ने क्या कुछ बताया है ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। एसडीएम अभिषेक कुमार ने आश्वासन दिया है वो भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। काफ़ी लंबी वार्ता भी हुई है ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा कुमोद कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष दिव्यांग एकता समिति का मैनपुरी का। आज तिकोनिया पार्क में आज तिकोनिया पार्क में एक दिव्यांगों की मीटिंग हुई जिसमें दिव्यांगों ने अपनी सारी समस्याओं का समाधान दिया और डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। हम समझते हमारे पदाधिकारी जितने दिव्यांग हैं, दिव्यांग भाई या पदाधिकारी हैं, आज से कम 18-19 सालों से लड़ाई लड़ता चला आ रहा हूँ, लेकिन दिव्यांगों की तरफ कोई भी मुड़ के भी नहीं देखता, चाहे वो नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। एक सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और है, आज मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ, दिव्यांग व्यक्ति को सताया जाता है, वो थाने में जाता है, थाने में उसकी अपने लेकर के सुनवाई नहीं है। क्यों? जो सताने वाला पैसा वाला है वो पैसा दे करके दिव्यांग की सुनवाई नहीं होती है। कोई बात, एसपी साहब के पास आता हूँ, एसपी साहब लिख के दे देते थाने में, फिर भी कोई विकलांगों यानी कि पुलिस वाले भी दिव्यांगों से गद्दारी करते हैं। पैसे लेके सकलांगों को छोड़ दिया जाता है और सकलांगों की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। विकलांग इसी वजह से सताए जाते हैं। और हमारी मांग है दिव्यांग पेंशन 1,000 से बढ़ा के 5,000 की जाए, जो 33 रुपये में दिव्यांग क्या कर सकता है। बिजली का बिल माफ़ किया जाए और सिलेंडर है और अंत्योदय कार्ड में दिव्यांगों को नाम लिया जिससे उनका जो आयुष्मान कार्ड बनता है दवाई वाला वो बन सके। ऐसी काफ़ी मांगे हैं, 11 मांगे हैं हम लोगों की।
ये मांगे मांग मांग के अड़ गए, मांग मांग के अड़ गए, लेकिन कोई भी दिव्यांगों की सुनवाई नहीं। अगर हमारी मांगें सुनी नहीं गई तो हम हो सकता अगले महीने में रक्षाबंधन बाद एक बहुत बड़ी रैली करें, उसे भूख हड़ताल भी कर सकते हैं हम लोग सब दिव्यांग। हमारी 1 महीने के अंदर अगर सुनवाई नहीं होगी तो इसी तिकोनिया पार्क में भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, का कोई भी मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी करो, कोई भी मजबूरी हो। एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। जो हमारी मांगे पूरी करो। ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। नाम अखिलेश क्रांतिकारी है, रहने वाला ग्राम चिर्रा का हूँ, थाना बिचमा है, जिला मैनपुरी। मैं समाज सुरक्षा न्याय संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज दिनांक 5/8/2024 को विकलांग कमेटी को समर्थन देने आया हूँ। लगभग 15 साल हो गए विकलांगों को अपनी समस्या के ज्ञापन देते हुए। आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा विकलांग को आवास मिलना चाहिए, बिजली मुफ्त मिलना चाहिए। जो पेंशन 1000 रुपये मिल रही है, 1000 का मतलब 33 रुपये रोज़ पड़ा। और जो महंगाई हो रही है तो हम लोग चाहते सरकार उनको 5000 रुपये प्रति महीना दे और गैस सिलेंडर हर महीने मुफ्त दे। इससे दुर्भाग्य क्या होगा, ऊपर वाले ने के साथ न्याय किया है। जो बेचारे ये दिन भर लाचार लोग अपने ज्ञापन देते हुए 15 साल हो गए हैं, न सरकार उनको बिजली माफ़ दे रही है, न इन्हें कोई रोज़गार दे रही है। शिक्षित विकलांग हैं, इनको रोज़गार भी मिले। कहीं ऐसे जैसे हमारा कलेक्टेड है, दीवानी है, पोस्ट ऑफिस को खोखा रख के परमिशन दी जाए जहाँ पर 2 पैसे कमा सकें। ये कैसे अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। अभी इलेक्शन हुआ, हर पार्टी के नेता गांव-गांव गए, आश्वासन दिया हम आपको पेंशन दिलवाएंगे, आवास दिलवाएंगे। अब सब शांत हो गए। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई विकलांगों को भी वोटर पेंशन मिलनी चाहिए। इस समय हर विकलांग खाते में रुपया आना चाहिए 8500। और गांव-गांव लिखो, जाकर गांव में सब लिखो कि वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो। यदि वोटर को नोट नहीं तो किसी पार्टी को वोट नहीं। क्रांतिकारी जी, हाँ बताएं सर, लेकिन समस्या क्यों नहीं सुनी जा रही? समस्या सर किसी गरीब की नहीं सुनी जा रही। आज पूरे हिंदुस्तान में सर 80% बिजली माफ़ है, कर्जा माफ़ है, यहाँ बिल कट रहे हैं। पिछले जनवरी उन्होंने डीएम साहब से कहा था तो उन्होंने बताया साहब बिल तो माफ़ हैं लेकिन समर वालों के माफ़ हैं। तो समर वाले गरीब लोग हैं और आप लोग सब पैसे वाले हैं। जितना विकलांग बैठा हुआ है, जो गरीब गांव देश का है, जो बल्ब जला रहा है, हर आदमी पैसे वाला है। अभी सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में 16 लाख हजार रुपये माफ़ किया पैसे वालों का। तो सोचो भाई और बहनों, वो पैसा जनता का था, गरीब का था, विकलांग का था, ये पैसे वालों को नहीं था। जब उनका सरकार माफ़ कर सकती है तो हमारा माफ़ होना चाहिए। कई स्टेटों में सबसे समस्या ये है विकलांग को जो रोड में बस वाले हैं बैठाने को राजी नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में विकलांगों को पेंशन कई 1000 रुपये मिल रही है, किसी स्टेट में साउथ में 6000 रुपये मिल रही है, दिल्ली में 1500 मिल रही है। जब एक देश है, एक राष्ट्र है तो समान पेंशन क्यों नहीं? विकलांग तो कई है। तो ये अन्याय हो रहा है विकलांग के साथ में, इसलिए हमने समर्थन दिया है। तो हम चाहते हैं हम सब एक मिलकर के, और सरकार अगर नहीं सुनेगी, सरकार ने कर्जा भी माफ़ न किया तो हम सब करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल करेंगे तो विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। जब तक थाली खाली है, थाली खाली है, बदल दो, ताज बदल दो।
बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सर इनकी समस्या सुन ली है, बहुत गंभीर समस्या है इनकी सर, अब देख के समझ लो उनको। हाँ मैं अखिलेश क्रांतिकारी समाज सुधार संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ। समर्थन दिया लोगों विकलांगों को। आज सर पूरे हिंदुस्तान में 80% बिजली फ्री है, यहाँ बिल कट रहे हैं सर। दूसरी बात, विकलांग जो हज़ारों रुपये पैसे मिल रही है, कई स्टेटों में 700 रुपये पैसे 6,000 रुपये है, दिल्ली में 1500 रुपये है। जैसा एक देश है तो ये कानून सर क्यों नहीं? हम सब सर 1000 रुपये हम सर क्या करें? बिजली का बिल भरें कि खाना खाएं? आवास सर आए, प्रधान बोलने को राजी नहीं है, राशन देने को प्रधान राजी नहीं है। जितने कोटा वाले हैं सर कम से कम 50,000 महीना कमाते हैं, पैसा नहीं गरीब का है। अभी सरकार में, इस भाजपा सरकार ने सर कम से कम 16 लाख करोड़ माफ किया पैसे वालों का। पैसा बैंकों में सर पैसे वाला नहीं, गरीब का पैसा था। अरे भाई हम तो कह रहे हैं ना पैसा माफ करो तो कम से कम हमारी पेंशन तो दे दो। तो कर्जा हम, एक पेंशन की हो गई आपकी, दूसरी सर आवास की हो गई। दूसरा से रोड कर्मचारी जो हैं विकलांग को देकर गाड़ी नहीं रोकते हैं, तो उनसे कहा वो गाड़ी रोकें जहाँ विकलांग मिले। दूसरी बात सर, जो एक देश है, जब एक कार्ड इनका बना हुआ है तो दूसरे अगर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ जा करके वो इसको मान नहीं करते, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। विकलांग देश का एक ही है भाई, राष्ट्र एक है, संविधान एक है, लोकतंत्र एक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। समझा? तो ये सब किया जाए और विकलांग बढ़ा करके 1000 सर 5,000 रुपये किया जाए कम से कम, जो है तो कम का का पालन पोषण नहीं हो रहा है। तो इस तरह बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। और हम अब सारे सोचने वाला जो है, अगर सरकार ने विकलांगों की बात को न सुना, आवास न दिए, वोट डालने वाले वेतन न मिला, तो सर हम जेल ही भरें। अब कोई चारा ही नहीं है। नहीं मैं भेजता हूँ तो सर बिल्कुल सर बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे थे विकलांग लोग। आज वो आपको ज्ञापन सौंपा है सर, क्या मांगे हैं उनकी और क्या कार्रवाई करेंगे? ये दिव्यांग एकता समिति की तरफ से आज कुछ ज्ञापन दिए गए, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे पेंशन को रिवाइज करने की मांगे हैं, अंत्योदय कार्ड बनाने की मांगे हैं। ये मांगे जो है शासन स्तर से निर्धारित होनी है। मैं उसको, इसके ऊपर डिसीजन भी शासन स्तर से लिया जाना है। मैं ये शासन को भेज दूंगा। क्या आश्वासन दिया गया है आपकी तरफ से? यही कि शासन को भेजा जाएगा और जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। आपके स्तर की मांग है कुछ सर इनमें? मेरे स्तर की, इनको शायद ये बता रहे हैं कि इनकी गाड़ियों को रोका जाता है ट्रैफिक चौराहे पे, ये तो मैं इसके लिए एक पत्र लिख दूंगा। ठीक है।